एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 5 फरवरी के दिन आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर हम सोल्व करेंगे, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में आप उन प्रश्नों के द्वारा अच्छे नंबर भी कवर कर सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आपको दोनों क्लासों को अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करना है। तो धैर्य शांति बनाकर यदि आप सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। तो हम इस पेपर को भी देखिए बहुत ही धैर्य और शांतिपूर्वक मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको एक एक प्रश्न अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार आपके रहेंगे रसकान। तीसरा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी? तो ये जो रस की परिभाषा दी है यहाँ पर, ये किसने दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने टिक मार के पहले से कर दिया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा आचार्य विश्वनाथ। चौथा है, किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो जो गधा है आपका, उसको कभी भी क्रोध नहीं आता है। तो इसका आंसर आपका गधा रहेगा। चलिए, पांचवा है, माता पिता में समास है। तो माता पिता में समास आपका रहेगा द्वंद्व समास। छठा है, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत तेज प्रवाह से आता पानी था। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो तो ठीक है, यहाँ से ले लीजिए। आप अच्छे से आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है और धैर्य शांति से आप सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे। कौन करेंगे? सज्जन लोग। दूसरा है, महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है। इसका आंसर है विस्तृत। तीसरा है, सूर्य का तत्भव शब्द डेडेडेस होगा, सूरज। चौथा है, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडेस नहीं जाएगा, हम भी। पांचवा, प्रातः काल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए। इसका आंसर है कांजी होज में। छठा है, 2 बेलों की कथा गद्य की डेडेडेस विधा की रचना है। इसका आंसर है कहानी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आपके 5 फरवरी के लिए मैं आपको देखिए 4 पेपर यहाँ पे दे रही हूँ, जो आपके सेटों के रूप में। ये हम जो देख रहे हैं ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी, सेट सी और सेट डी। मात्र ये 4 पेपर रहेंगे। और एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले से, या मैं आपको कहूँ कि आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं यदि आप ये चारों मॉडल पेपर कंप्लीट करते हैं। आपका जो पेपर आएगा ना, वो पेपर आपका पूरा पेपर इन्हीं 4 प्रश्न पत्र में से आ जाएगा। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, केवल मात्र आप ये 4 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन भी तैयार कर लिया है। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए, जानकारी आप पूरी लीजिए, आपको कैसे पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि आप इन मॉडल पेपर की भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए केवल मात्र आपको नाम मात्र शुल्क देना है। तो जल्दी से आप मोबाइल उठाइएगा वीडियो खत्म होने के बाद और कॉल जरूर कर लीजिएगा और जानकारी आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए जो हम आप कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए खास कर रहे हैं, ताकि आप इस बार 95% बना सकें। ठीक है, 100% श्योर आप 90 पार जरूर करेंगे इस बार। तो आपको 90 पार करना है, तो हम आपको जो प्रश्न पत्र ये हम कहे कि आपको मॉडल पेपर जो दे रहे हैं इम्पोर्टेंट, उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये 100% श्योर है कि आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं यदि आप ये चारों मॉडल पेपर कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो जोड़ी को हम कंप्लीट करेंगे खास आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही पेपर को भर दिया है ताकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़ी है पंचवटी। पंचवटी क्या है? एक आपका खंड काव्य है। ठीक है,
चलिए दूसरा है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा आपकी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय। जो विद्यालय है ये आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। चौथा है पतोहू की पहली सद्दाल लड़की। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पर दादी। कई अंकों वाली रचना, तो देखिए कई अंकों वाली रचना आपकी रहेगी नाटक। और टोपी, टोपी की आपकी जोड़ी है जूता, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए जोड़े का। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर डाल दिए हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका दोनों ही क्लास का पेपर हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, नहीं ना, तो आपको भी ये कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से टिक मार्क कर दी है। पहला जो है आपका जो सत्य है पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बस केवल बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, आराम से आपको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे ये भी आपका। पहला है न खाकर प्राणी क्या बनेगा। तो न खाकर प्राणी आपका क्या रहेगा, अहंकारी। दूसरा है नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है। तो इसका आंसर है महाकाव्य। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए। इसका आंसर हीरा और मोती। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है। तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। पांचवा है जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था। इसका आंसर है रेणु। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है। इसका आंसर है आपका छायावाद, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका 2 नंबर का है, ठीक है। इसका आंसर ये रहा। हमने देखिए PDF तैयार कर लिए। इसकी देखिए मैं थोड़ी सी फिर फ्लैश लाइट बढ़ा देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम आपको देखिए सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, पूरी चीज़ें आपको दे रहे हैं ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर लेकर आ सके, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का था आपका छायावादी के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इसमें पूछी गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 8वें का ये आपका अथवा। 9वां प्रश्न ये 9वें का अथवा। ये आपका 10वां प्रश्न 10वें का ये आपका अथवा, ठीक है। चलिए तो ये PDF यदि आप लेना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्रश्नों का, ठीक है। यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिएगा और जानकारी आप ले लीजिएगा कैसे आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए धैर्य और शांति बनाकर आपको रखना है। सारी चीज़ें धैर्य और शांति से ही होती है और बहुत ही आराम से आपकी हो जाएगी यदि आप धैर्य और शांति से काम करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो ये आपका 19वां प्रश्न। स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से लेना है इनका। क्वेश्चन नंबर ये आपका देखिए 20 है। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से दे रही हूँ आपकी परीक्षा के लिए। देखिए हमारा उद्देश्य का आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने का है। चलिए तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपका निबंध है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखिए ऐप के ऊपर मिल जाएगी, उसके लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर लेकर आ सके, आपका एक भी नंबर इधर से उधर ना हो, ठीक है। मेन उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाना है हमारा, इसीलिए देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ हमारी ऐप है उसके ऊपर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको 5 फरवरी के लिए, ठीक है, जो जो चीज़ आपको चाहिए आपको ये कंप्लीट करना है वो सारी चीज़ें आपको उस ऐप के ऊपर मिल जाएगी जो हमारे द्वारा हमने इम्पोर्टेंट आपके लिए लगाई खास, ठीक है। तो ये था आपका सेट A
जो कि हमने ऐसा अच्छे से कंप्लीट किया है। किसी भी तरह की इसमें आपको दिक्कत आती है या किसी भी तरह की इसमें आप कसर है तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेट ए। इसके बाद में मैं आपको बहुत जल्दी सेट बी इसका बताऊंगी, ठीक है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।